सबसे पहले सैयद मेहरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका रिएक्शन क्या है? ये जो भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है इंपोर्ट ड्यूटी में गोल्ड पे और सिल्वर पे, क्या इम्पैक्ट आप मार्केट पर देख रहे हैं? नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड के जो रेट्स, जो ये ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, वो शायद उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कल रात को 1 बजे जो है नोटिफिकेशन आया है कि 5% का 15% हो गया है, जबकि 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, 1% सेस का भी 5% हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर आज अगर हम देखेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमोशनली एक एडवाइजरी दी है कि सोना ना खरीदा जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो 1,52,000 का विद जीएसटी का गोल्ड था, वो 1,65,000 अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन एक और बात झा साहब इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि 1,65,000 के अंदर या 1,65,500 के अंदर अगर माल बिक रहा है, तो अगर कस्टमर कोई माल ये रेट में खरीदता है, तो 1,65,200 में वापस भी हम उससे खरीद लेते हैं। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर इतना कोई चेंजेस नहीं आता है। मई और जून वैसे भी एक टाइम आता है मार्केट के अंदर जो ग्राहकी कम रहती है। हमने ये बात लिख के भी भेजी है मिनिस्ट्री के अंदर कि आगे जाके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, कॉइन्स, बार्स, 18 कैरेट और 9 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा चले, और ये सब चीजों को हमने उजागर करने की कोशिश की है, ताकि जो इसका इफेक्ट आया है $72 बिलियन का जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है ईयर ऑन ईयर, उसका इफेक्ट थोड़ा सा नलीफाई हो सके। ये पूरी तरीके से नहीं जा सकता। इसके अंदर 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 5 से 6 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। तो बुलियंस और कॉइन्स के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लाई जाए, वो सोचा जा सकता है। और अगर 400 टन सोना, जो 30,000 टन लोगों के घरों में पड़ा हुआ है, वो अगर मोनेटाइज हो सके, तो इसके ऊपर इफेक्ट बराबर सही तरीके से आ सकता है। आप ये देखेंगे, जैसा कि पहले भी जब भी 15% ड्यूटी थी, तभी भी 700 से 800 बिलियन का इंपोर्ट हो रहा था, 700 से 800 टन का इंपोर्ट हो रहा था। और मुझे लगता है कि ये फैक्टर इतना मैटर नहीं करेगा इसके अंदर, लेकिन जो इमोशनल कॉल है हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो ज्यादा मैटर करेगी इसके अंदर। अच्छा, तो आप करें कि जो इमोशनल कॉल है पीएम की, वो उसका इम्पैक्ट आप ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन अमोल बंसल जी, आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि पीएम ने अपील की है बार बार कि मतलब गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि इंपोर्ट से भारी भरकम डॉलर इंपोर्ट पर खर्च होता है। आपका सुझाव क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, इंडिया के घर घर में, मंदिर मंदिर में, बैंक लॉकर्स में हम सब ये बात कहते आए हैं कि 35,000 टन सोना पड़ा है। आज की प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो करीबन 500 लाख करोड़ का सोना हमारे देश में है। ये सोना कुछ नहीं कर रहा है, ना इकॉनमी के लिए, ना उस घर के लिए जहां रखा हुआ है। अब सोचिए, अगर इस सोने का छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा भी फॉर्मल इकॉनमी में आ जाए, लीजिंग के थ्रू, कंप्लायंट तरीके से, तो ज्वेलर्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। डोमेस्टिक सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी। वरना क्या होगा? लोग ग्रे मार्केट की तरफ जाएंगे। 2013 में भी जब सोने का पे इंपोर्ट ड्यूटी 10% थी, तो स्मगलिंग करीबन 200 टन की पहुंच गई थी। तो ये डिमांड साइड लीवर जो है, ये गवर्नमेंट का बिल्कुल राइट कॉल है और हम इसको सपोर्ट करते हैं कि डिमांड साइड लीवर को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें सप्लाई साइड के सोल्यूशन पे भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो सप्लाई साइड पर काम करना चाहिए। मेहता जी, संयम जी, अब एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि पीएम की कॉल का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको लगता है कि मतलब ऐसे में अभी ज्वेलरी की डिमांड लंबे समय तक कम रहने वाली है? ये सिग्नल मिल रहा है आपको? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमांड है वो 20 to 25% जो लास्ट ईयर से ये ईयर के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट उसके अंदर आएगा। और इसके अंदर हम सोचेंगे कि पूरा ही नलीफाई हो जाए, ये मुश्किल है, क्योंकि इंडियन जो हाउस होल्ड्स हैं, वो सारे सेंटिमेंटली गोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और सोने का भाव भी लोगों को लगता, जो जैसे हम इंटरप्रेट भी करते हैं, आपके चैनल पे भी आके बोलते हैं कि सालों साल बढ़ता है। इस अगले साल भी जो सोना है 2.25 लाख या 2.5 लाख के करीब नेक्स्ट ईयर एंड तक दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि 20 to 25% इमोशनल कॉल के हिसाब से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि बाहर से सोना इंपोर्ट करना बंद करिए, लेकिन ये नहीं कहा है कि गोल्ड को अगर मोनेटाइज करें
और अंदर के अंदर ही उसको रोलिंग करके बराबर घुमा सके इफेक्टिवली थ्रू बैंक्स एंड डीमैट के तरीके से, और जिसके अंदर एक सिक्योरिटी मिले जितनी फैमिलीज के पास गोल्ड है उनको, तो उससे एक बेटरमेंट आएगी। तो हम बहुत पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको अगर चैनलाइज करके बराबर तरीके से किया जाए तो सेल भी बरकरार रहेगी। जो इतने बंगाली कारीगर जो हैं वो भी इसके अंदर बराबर तरीके से काम करके एम्प्लॉयड रहेंगे, और आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर हमने लोगों को बोला कि भाई मत करो और यहाँ पर कुछ लाखों लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। तो ये सोच भी नहीं है, क्योंकि हैंडमेड ज्वेलरी है ये पूरी जो है, मुझे लगता है 25 to 30% तक इफेक्ट ये बात से आना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर डिमांड के ऊपर आएगा। तो जैसे आपने अनमोल जी सप्लाई की बात की, तो वो कैसे इम्प्रूव होगी अगर इंपोर्ट कम होता है तो? मिथुन जी, मैं एक सीधी बात आपसे कहता हूं। आज हम माई गोल्ड में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो एक प्रोडक्ट नहीं है। हम किसी के अगेंस्ट compete नहीं कर रहे। आप सोचिए कि जैसे यूपीआई था, यूपीआई ने गार्ड रेल्स दी, उस पे पेटीएम भी काम कर रहा है, फोन पे भी काम कर रहा है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। हमारा काम आज की डेट में वही गोल्ड के लिए है। प्रैक्टिकल क्या होता है? एक टेम्पल ट्रस्ट है, एक फैमिली ऑफिस है, एक नॉर्मल रिटेल यूजर है जिसके पास 50-100 ग्राम है। वो अपना सोना किसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट, सेफ, इंश्योर्ड तरीके से, अगर कंप्लायंट, लीगली कंप्लायंट तरीके से वो फॉर्मल इकोनॉमी में डाल सके, वो प्लेटफॉर्म हम बना के देश को दे रहे हैं। अब वही फॉर्मल कंप्लायंस के साथ वो सोना अगर हमारे गोल्ड इंडस्ट्री को मिल जाए तो ये कैसे मिले? सारी ये नहीं, समस्या। आप इंडस्ट्री मांग रही है अनमोल जी, मैं अपना जी। गोल्ड आपके पास रखूं और वो गोल्ड सुरक्षित रहे, इसकी क्या गारंटी है? मैं क्यों रखूं आपके पास गोल्ड? और अगर मेरा गोल्ड मान लीजिए दोबारा हमें नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है जितना हमने जमा किया, तो मैं कहाँ कहाँ पहुंचूं, कहाँ नॉक करूं दरवाजा? कौन देगा हमें वापस? बहुत सही सवाल मृत्युंजय जी आपने किया, जो कि सबसे बड़ा पल्स है। आज जो ये 1 मिलीग्राम गोल्ड भी है या 100 ग्राम गोल्ड भी है, ये 100% इंश्योरेंस द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉर द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑल्सो। तो अगर वो यूजर है जो अपना सोना दे रहा है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और साथ साथ अपने सोने के वजन का उसको प्रोटेक्शन मिलता है इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो देश में करीब 30,000 टन गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर उसको धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया जाए अलग अलग तरीके से, उसको लेके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात भी हो रही है कि नए सिरे से अलग अंदाज में उसको लॉन्च, जैसे भी बात संयम जी ने भी कही, तो अगर इन तरीकों को अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पे इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी।